ना वहां तक भेज दूंगा। तो आज का हमारा फर्स्ट न्यूज है भाई फुकरा इंसान और आसिम रियाज से रिलेटेड। तो आसिम रियाज और फुकरा इंसान के बीच में अभी भाई फिजिकल फाइट हो गया। तो ये फाइट कहां पर हुआ है भाई, तो आप लोग को पता होगा कि जहां पर राजा दलाल और आसिम रियाज का बैटल ग्राउंड एमएक्स प्लेयर पर जो आएगा शो भाई, उसी में अभी फिजिकल फाइट हो गया है। मतलब उस शो के अंदर में चारों जज को रहना पड़ता है भाई, उसी में जाके ये फाइट हुआ है। तो आप लोग को यहाँ पर मैं छोटा सा क्लिप लगाता हूँ, आप लोग देख लो। पहले तो उसमें रोस्ट बैटल हुआ भाई, रोस्ट होने के बाद भाई फिजिकल फाइट हो गया है। तो आप लोग पहले क्लिप लोग हैं जो अपना नाम लेके आए हुए हैं और एक लोता जो अपने यूजर नेम पे उड़क रहा है। फुकरे बस कर, कोई बस दिक्कत कर। नहीं। आसिम भाई अपना नाम बनाने के लिए ना मेरे को नेशनल टेलीविजन पे एंकर से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। ध्रुव राठी से रिलेटेड, तो ध्रुव राठी ने भाई भी न्यू वीडियो अभी बनाया भाई, जिसमें कि एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है भाई। आप लोग को पता होगा कि इंडिया में कितना भी एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है भाई, उसी से रिलेटेड है कि कौन सा स्टेट में सबसे ज्यादा अभी एयर पोल्यूशन चल रहा है भाई। तो यहाँ पर मैं छोटा सा क्लिप लगाता हूँ, आप लोग देख लो। लेकिन कम से कम हवा तो साफ है ना हमारी? नहीं। हमारे देश में लोग एयर पोल्यूशन की बात सिर्फ तभी करते हैं जब सर्दियों में AQI 500 क्रॉस कर जाता है, और तब भी ज्यादातर मीडिया का फोकस सिर्फ दिवाली के पटाखों पर और किसानों की पराली जलाने पर रहता है। लेकिन पिछले महीने आई IQ एयर की नई रिपोर्ट कुछ बहुत ही शॉकिंग डेटा हमें दिखाती है। इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो हवा मॉडरेट क्वालिटी की है, जिसे येलो कलर से दर्शाया जाता है, वही सेम हवा यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक्सट्रीमली पुअर कैटेगरी में डाली जाएगी, जिसे डार्क रेड से सिंबलाइज किया जाएगा। क्या यहां लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है? PM 2.5 के पार्टिकल्स हमारी बालों की थिकनेस से भी 30 गुना छोटे होते हैं। ये हमारी सांस के थ्रू हमारे फेफड़ों में जाते हैं और फेफड़ों के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में, वहां से ये हमारे दिल तक पहुंचकर स्ट्रोक जैसी हार्ट रिलेटेड बीमारियों का रिस्क बढ़ाते हैं। बच्चों पर PM 2.5 पार्टिकल्स का सबसे ज्यादा हानिकारक असर पड़ता है, क्योंकि अपनी बॉडी वेट के हिसाब से वो ज्यादा सांस अंदर लेते हैं। हैरानी की बात तो ये भी है, दिल्ली हो या मुंबई, कोलकाता हो या बैंगलोर, इक्के दुक्के रीजनल डिफरेंसेस को छोड़कर सब जगह देश में एयर पोल्यूशन के पीछे रूट कॉजेस एक जैसे ही है। भाई नितेश सोनी से रिलेटेड, तो नितेश सोनी का आप लोग को पता होगा भाई कि प्राइवेट वीडियो और चैट वायरल किया है किसी एक लड़की ने भाई, उसी पर अभी रिएक्ट किया भाई राजवीर सिसोदिया ने। तो उसमें क्या बोला है, यहाँ पर मैं छोटा सा क्लिप लगाता हूँ, आप लोग देख लो। और आप लोग इसमें किसको सपोर्ट कर रहे हो भाई, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ। वैसे इतने सारे मैसेज आए कि बिल्कुल भैया नितेश सोनी की ना चैट लीक हो गई। अब नितेश सोनी की जो चैट लीक हुई है उसमें मैं दो बात रखूंगा, चैट असली है या नकली है। पहली चीज तो ये कि मेरी एक बार भरत सिंह वालिया से कंट्रोवर्सी हुई थी, 2022 में हुई थी शायद, शेरू क्लासिक से पहले। तो मैंने भरत सिंह वालिया की फेक चैट बना दी थी स्नैपचैट पर, और वो मैंने स्टोरी पर डाल दी थी, और 15 मिनट बाद उसने मेरी फेक बना के अपनी स्टोरी पर डाल दी। तो भाई ये चैटें फेक बन जाती है, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सलमान खान की बना दूं, नूरा फतेही की बना दूं, कटरीना कैफ की बना दूं, कोई वो नहीं है। दूसरी चीज, चलो लेट सपोज कि हम मान लें ये चैट रियल है, तो चैट करी तो लड़की नहीं है। अगर नितेश सोनी किसी लड़की को जबरदस्ती तंग कर रहा हो तो हम माने भाई छिचोरा आदमी है, लड़की इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में, तंग कर रहा है। लड़की कह रही है अभी फोटो नहीं भेज पाऊंगी, ऑफिस में हूं, तो भाई लड़का ये सोचेगा कि मतलब शी इज इंटरेस्टेड बट लोगों से घिरी हुई है इसलिए नहीं भेज पा रही है, भेज देगी। तो वो इंटरेस्ट दिखा रही है, तो भैया कोई भी लड़का ऐसी बात करेगा। तुम्हें बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, मैं इस लड़की के लिए भी कह रहा हूँ और सब लड़कियों के लिए कह रहा हूँ, आप लड़कियों को किसी से बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, आप किसी लड़के को एंटरटेन ही मत करो। मेरी बहन होती है, मैं उसे भी यही समझाता कि आप एंटरटेन ही मत करो। पहला मैसेज आती है आप ब्लॉक कर दो, किसी लड़के की हिम्मत नहीं होती, कोई भी लड़के की इतनी हिम्मत नहीं होती है, किसी भी लड़के की। मैं भी एक लड़का हूं, मैं जानता हूं लड़कियों का बिहेवियर। कोई भी लड़का इस दुनिया का इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि आपसे जबरदस्ती चीप हो जाए अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो। पहले आप इनवाइट कर रहे हो, मैसेजों में जवाब दे रहे हो, फिर उसको उस चीज पे खींच रहे हो, बातों में ले रहे हो, और उसके बाद उसकी चैट लिख कर रहे हो। ये तो घटियापन तुम्हारा है। और दूसरी चीज ये है कि अगर ये घटियापन इसलिए करा गया है कि इससे भाई उसका नाम खराब हो जाएगा, कुछ नहीं होना भाई। नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो अ पब्लिसिटी। किसी भी इन्फ्लुएंसर को बदनाम कर रहे हो उसकी नेगेटिव ये पब्लिसिटी करके, तो उसमें बदनाम नहीं होता, उल्टा नाम हो जाता है। यार अभी 2-4 दिन कंट्रोवर्सी चलेगी। जो नहीं जानते नितेश सोनी कौन है, ये सब देख के वो भी जाएंगे देखने कौन है, जाके देखेंगे भाई अच्छा आदमी, फॉलो कर लेंगे। कुछ को बुरा लगेगा, गाली देने जाएंगे, रीच बढ़, उल्टा अकाउंट की रीच बढ़ जाएगी। जो गाली देने जाएंगे वो भी अकाउंट को रीच देके आएंगे, और नेगेटिव तो और तेज बढ़ती है। जो वैसे देखने जाएंगे 50% को अच्छा लग जाएगा, यार ये तो अच्छा कंटेंट बनाया हुआ है, ये तो गरीबों का भगवान है, मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना, चने से बॉडी बनवा रहा है, फॉलो कर लो, फॉलोवर बढ़ जाएंगे। तो जहाँ आदमी यहाँ उसे यहाँ पहुँचा दोगे नेगेटिव पब्लिसिटी करके। तो भाई पहली चीज़ तो मैं तो मानता नहीं कि चैट असली है। असली है भी तो उसमें भाई मैं नितेश भाई की गलती मानता नहीं, क्योंकि भाई कोई भी इंसान है, चाहे वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, चाहे वो बहुत बड़ा एक्टर है, वो उस पर्दे से हटके इंसान ही है। और हर इंसान ऐसा ही होता है भाई, हर लड़का ऐसा है, आप भी ऐसे ही हो, हम भी ऐसे ही हैं, हर लड़का ऐसा होता है।
कि आप कोई उससे बात कर रहा है फ्लर्टिंग वे में तो सामने से फ्लर्ट मार दे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इससे ज्यादा बड़ा हाइप देने की जरूरत नहीं है। और भाई मेरा दिमाग खाने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, मुझे वैसे क्यों करो तुम। उसकी चैट लीक हो गई तो हो गई, हम क्या करें, असली नकली इस बात का कौन वो देगा। कोर्ट में जाकर उसका सर्टिफिकेट लेके आओ कि हाँ भाई असली चैट। यादव वर्सेस अभी हो चुका है भाई एलविस यादव का थोड़ा कंट्रोवर्सी टाइप का, मतलब एलविस यादव खुद से नहीं, उसका फैंस के बीच में। तो नेमो यादव ने क्या लिखा है भाई, तो उसने लिखा था कल एलविस आर्मी के एक से तुरम खां मेरे द्वारा आयोजित एक्स स्पेस में आए, बोलने लगे हम तुम्हें खड़े खड़े खरीद लेंगे। मतलब जब नेमो यादव ने भाई ट्विटर स्पेस में स्पेस कर रहे थे उसी समय का बात है। उसके बाद मैंने सोचा चलो इनके दावे की परीक्षा ली जाए, मैं बिकने को तैयार हो गया। मैंने बोला मुझे खरीदो, यूट्यूब चैनल पर मेरा डॉक्टर नेमो यादव के नाम से उस चैनल पर जाओ, वहां पर ए स्पेस का लाइव स्ट्रीम चल रहा है, वहां पर मुझे सुपर चैट दो और सबके सामने खरीद लो। तभी सारे पीछे हट गए क्योंकि उन्हें याद आ गया कि उनके घर का गुजारा तो खुद सरकार द्वारा के दिए गए फ्री राशन से चल रहा है। वहां वो 1,10,000 करोड़ों की बात कर रहे थे और कल उसने 5,000 की सुपर चैट नहीं दी। नेमो यादव को नहीं खरीद सकता कोई लीजेंड है। मतलब क्या लगता है भाई, इसमें कुछ कंट्रोवर्सी आगे बढ़ सकता है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और आप लोग जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर देना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं करके रखे भाई सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से प्रेस। द मिर्दुल से रिलेटेड, तो द मिर्दुल का आप लोग को पता होगा भाई लैम्बोर्गिनी कार जिसमें कि कुछ दिन नहीं भाई 2-3 दिन पहले हुआ है, जहां पर के कुछ मतलब जो भी वहां पर वर्कर था उसके ऊपर मतलब वो गाड़ी चढ़ गया था। उसके बाद बहुत सारा मतलब न्यूज चलने लगा था भाई, उसी पर अभी रिएक्ट किया है द मिर्दुल ने। उसने क्या बोला है भाई, उसका जो वो गाड़ी था वो खुद नहीं चला रहा था, तो उसका वो कौन है, यहाँ पर मैं छोटा सा क्लिप लगाता हूँ, आप लोग देख लो। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना भाई कि जो मिर्दुल ने बोला है वो सही बोला है या गलत, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। यूट्यूबर मिर्दुल ने अपनी लैम्बोर्गिनी से ली 2 मजदूरों की। नोएडा में लैम्बोर्गिनी का कहर। मिर्दुल ने अपनी लैम्बोर्गिनी से फुटपाथ पर सो रहे 2 कर्मचारियों को कुचल डाला, रौंद डाला और जिसमें उनकी ली गई। इतना सब कुछ मैंने तब सुना है जब गाड़ी को मैं चला नहीं रहा, गाड़ी में मैं बैठा नहीं, गाड़ी कौन चला रहा है उसको मैं नहीं जानता, और जिस गाड़ी को मैं काफी दिनों पहले बेच चुका हूं, मेरे पास उसका सेल लेटर, मेरे पास सारे एग्रीमेंट है। मैंने तब ये सब कुछ इतना कुछ सुना है मेरे भाइयों। अब आती है कि ये बात कहां से शुरू हुई। फ्यूजन कार को मैं ये गाड़ी बेचने के लिए दे चुका था क्योंकि इस गाड़ी को मैं चला नहीं पा रहा। आप सब जानते हो कि मेरी गाड़ी पे जय श्री राम लिखा हुआ है, और वो गाड़ी पहले भी वर्ल्ड फेमस गाड़ी हो चुकी थी कि जिस पे जय श्री राम लिखा हुआ है, और वो एक इतनी पॉपुलर लैम्बोर्गिनी है। तो मैं उसको जब भी अपने घर से बाहर लेकर निकलता हूं तो इतने सारे लोगों की भीड़ लग जाती थी कि मेरा उस गाड़ी को चला पाना ही मुश्किल हो रहा था, तो मैंने उन लोगों को सेल करने के लिए दे दी। अब इतनी महंगी गाड़ी को खरीदने से पहले काफी लोगों को समय लगता है और टेस्ट भी करते हैं, तो टेस्टिंग में उनके साथ क्या हुआ, जो भी चीजें हुई वो आप लोगों ने न्यूज पे देखी। लेकिन गलती ये रही कि गाड़ी तब तक मेरे नाम पे ही है, किसी को और ऑनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुई थी, गाड़ी मेरे नाम पे ही थी। ये मेरी गलती रही। लेकिन न्यूज वालों ने हर बात का इतना बड़ा मुद्दा बनाया कि ये गाड़ी यूट्यूबर की है, गाड़ी यूट्यूबर मिर्दुल की है, और उसकी न्यूज आपने देखा कि कितनी ज्यादा फैली। मैं बहुत दुखी हूं इस बात से कि उस गाड़ी से चाहे छोटा एक्सीडेंट हुआ हो चाहे बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो, लेकिन इस बात से ज्यादा परेशान हूं कि जो चीज हुई है उसको इतना ज्यादा बड़ा चला कर दिखाना गई है। 3 लोग, उसमें 2 मजदूरों के पैर में चोट आई है, एक का पैर टूट गया है, और जिसकी वजह से हमारे फ्यूजन कार ने और सारे लोगों ने उनकी बड़ी हेल्प करी, सारी चीज़, उनके हॉस्पिटल का सारा खर्चा उठाया, सारी चीज़ें कवर करने के लिए हम तैयार थे अपने आप से ही, व्यक्तिगत तौर पे ही। कोर्ट बोले ना बोले, लेकिन फिर भी हमारे मन में ही एक इंसानियत के तौर पे ये था कि अगर हमारी वजह से किसी का नुकसान हुआ है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, और उसके लिए हम पहले से ही तैयार थे। अब मुझे घर बैठे किसी चीज़ का अंदाजा भी नहीं कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन मेरे पास लगातार नॉन स्टॉप फोन आने शुरू हो गए। मैं न्यूज़ पे सिर्फ और सिर्फ 4 जगह मैं दिख रहा हूँ। ईद वाले दिन ईद की कोई खबर नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही खबर आ रही थी कि यूट्यूबर ने लैम्बोर्गिनी से 2 मस्ती लोगों को घबराहट हुई। मेरे सारे लोग चाहने वाले चिंता में हो गए कि भाई ऐसा क्या हो गया, मिर्दुल क्या बात होगी। मैं इतना परेशान कि भाई जिस चीज़ में मेरा कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, मैं गाड़ी में नहीं, मैं गाड़ी चला नहीं रहा, जो चला रहा है वो नशे में नहीं है, उसके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस है, उससे क्यों हुई कैसे हुई भाई वो वही बता सकता है, मेरा उसमें क्या लेना देना भाई। लेकिन फिर भी इस बात को इतना ज़्यादा बढ़ाया चढ़ाया गया। मैं मानता हूँ कि हाँ ठीक है, जब कोई गलती हो जाती है तो सारे लोग एक साथ कूद पड़ते हैं उसको बुरा बताने के लिए, और वही हुआ। जबकि 6 से 8 साल हो गए मुझे सिर्फ यही करते करते कि कभी मुझसे कोई गलती ना हो, मैं कभी किसी को दुख ना पहुंचाऊं, चोट ना पहुंचाऊं, अपने आप को संभालते हुए इतने दिन हो गए। लेकिन एक छोटी सी गलती जिसमें दूर दूर तक मेरा नाम नहीं है, उसमें भी मुझे इतनी गलत तरीके से घसीटा गया कि जैसे कि मैंने पता नहीं कौन सा कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। लेकिन
मैं आपको बताऊं, डीसीपी अंकल जी और एसीपी अंकल जी का मेरे पास फोन आया। उन्होंने पूछा कि बेटा क्या हुआ। मैंने उनको सारी बातें बताई। मैंने बोला कि मेरे पास सेल लेटर है, मेरे पास एग्रीमेंट है। तो उन्होंने सारी चीज़ें करी, कार्रवाई करी। कोर्ट ने दीपक को, जो ड्राइवर है उस गाड़ी का, जो चला रहा था उस समय, उसको भी जमानत दे दी है। और लेकिन बस बुरा सिर्फ ये लगा कि यार एक बार सोचा तो करो कि यार किस चीज़ को आप कितने बड़े तरीके से दिखा रहे हो। किसी का परिवार, किसी के रिश्तेदार, किसी के चाहने वाले लोगों पे कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन कुछ व्यूज़ के चक्कर में और कुछ चैनलों ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, क्योंकि उन सारी वीडियोस पे 8 से 10 मिलियन व्यूज़ आ रहे थे, तो उन चक्करों में 24 घंटे सिर्फ एक ही पोस्टिंग हो रही थी कि मृदुल ने ऐसा करा, मृदुल ने ऐसा करा। और भाई आप सब जानते हो कि मैं तो यार कितने दिनों से अपने इंस्टाग्राम पे कुछ भी गाड़ी से रिलेटेड कुछ पोस्ट भी नहीं किया, क्योंकि गाड़ी मेरे पास थी नहीं भाई, आप सब जानते हो। लेकिन अब सिर्फ बात यह आती है कि इन दिनों में बहुत ज़्यादा लोगों को बुरा लगा। जिनको बुरा लगा हो मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लेकिन अब धीरे धीरे उन सबको भी समझ में आ रही है कि उनके भाई ने, मृदुल ने, ऐसी कोई भी गलती नहीं करी। मैं आप सबको सच बताऊं तो हम किसी भी हाईवे पे जब जाते हैं ना तेज, तो गाड़ी में आगे चल के मच्छर टकरा जाता है। मैंने कई इंटरव्यू में एक बार बोला हुआ है कि मैंने उस गाड़ी से कभी बदतमीजी तक नहीं करी, गाड़ी को तेज तक नहीं चलाया, सिर्फ इसी वजह से जिससे गाड़ी की इमेज खराब ना हो। उस पर जय श्री राम लिखा हुआ है, तो लोग ये ना बोले कि देखो गाड़ी कितनी तेज लफंडर हैं, गाड़ी को कितनी तेज भगा रहे हैं या फिर ऐसी बदतमीजी कर रहे हैं। मैंने हमेशा गाड़ी को इतने प्यार से रखा, बल्कि गाड़ी को भी इतनी तेज भी नहीं चलाया कि जो बहुत तेज चलाने पे जो मच्छर टकरावे ना, वे भी कभी टकराए हो। इतने साफ से, इतने प्यार से उस गाड़ी को रखा। मैं वैसे ही बड़ा परेशान था कि चलो जिसके पास भी गाड़ी है, पर यार गाड़ी का यह हाल हुआ। इतनी पॉपुलर गाड़ी थी, इतनी प्यारी गाड़ी थी, तो मैं उस चीज़ को लेकर ही बड़ा दुखी था कि उससे चाहे छोटा हुआ हो